सभी मित्रों को जय जिनेन्द्र। आज हम भक्तामृत स्तोत्र के इस क्रम में आज भक्तामृत स्तोत्र के चतुर्थ श्लोक का उच्चारण और इसका अर्थ देखेंगे। अभी तक हम 3 श्लोकों को पढ़ चुके हैं, तो पहले इसका उच्चारण करते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनुद्धत नक्र चक्रम को वा तरी तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। तो देखिए क्या कहते हैं वक्तुम गुणान, यानी गुणों को कहने के लिए। वक्तुम का मतलब कहने के लिए, गुणान यानी गुणों को। गुण समुद्र मतलब यह भगवान के लिए कह रहे हैं। गुण समुद्र, आप तो गुण का समुद्र है अथवा गुणों से भरपूर है। शशांक कांतान, अब इसका अर्थ कैसे लगाना। शशांक कांतान का मतलब होता है चंद्रमा। शशांक का मतलब चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा की कांति के समान। तो अर्थ कैसे लगाएं, अर्थ ऐसे लगाएं। कहा ते क्षमा, ते को वैसे लगाइए। ते मतलब तुम्हारे, जब इसका विच्छेद करेंगे, कस्ते लिखा है ना, विच्छेद करेंगे तो कह ते निकलेगा। तो ते मतलब तुम्हारे। ऊपर क्या था, शशांक कांतान यानी चंद्रमा की कांति के समान। गुणान गुणों को, वक्तुम यानी कहने के लिए, कहा क्षमा यानी कौन इतना शक्तिशाली है, तो वह कौन इतना सामर्थ्यवान है जो कहने के लिए मतलब आपके गुणों का बखान कर सके। अब उदाहरण दे रहे हैं। सुर गुरु प्रतिमा अपि, सुर गुरु प्रतिमा अपि मतलब सुर गुरु का मतलब देवताओं की भी जो गुरु है अथवा बृहस्पति। प्रतिमा यानी इसके समान, अपि बुद्धिया बुद्धि वाले भी, बुद्धिया मतलब बुद्धि वाले भी। तो सुर गुरु यानी बृहस्पति के समान, बुद्धिया बुद्धि वाले भी। अपि का मतलब भी, यानी मतलब ये कहने का कि यह भी आपके गुणों का बखान नहीं कर सकते। कहा ना, कहा क्षमा, कौन है ऐसा सामर्थ्यवान। सुर गुरु प्रतिमा यानी सुर गुरु के समान भी, बुद्धि वाला भी होगा तो वो भी वर्णन नहीं कर सकता। अब उदाहरण देते हैं नीचे। कल्पांत काल, कल्पांत काल का मतलब जब कल्प का अंत हो अथवा प्रलय काल हो। जैसे जैन दर्शन में काल परिवर्तन होता है ना। तो कह रहे कल्पांत काल यानी अंतिम समय में, जब सब प्रलय का समय होगा। पवनोद्दत यानी पवन का मतलब होता है हवा, अथवा जो ऐसी हवा है जो सब कुछ उखाड़ फेंक रही है, कुछ भी नहीं बचेगा। पवन उद्धत पवन। नक्र चक्रम, और कैसा, नक्र का मतलब होता है मगरमच्छ। नक्र चक्रम का पूरा अर्थ निकालेंगे तो अर्थ ये होगा कि भाई मगरमच्छों से भरा हुआ है ना। तो कल्पांत काल में उद्धत पवन है और कैसा है, नक्र चक्रम, और वह जो समुद्र है वो कैसा, मगरमच्छों से भरा हुआ है। फिर कहते हैं कोवा तरी तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। देखिए कोवा यानी कौन है इतना समर्थशाली जो तरी तुम का मतलब होता है तैरने वाला अथवा तैरने के लिए, है ना। तरी तुम का मतलब तैरने के लिए। पहले इसका विच्छेद देखेंगे कैसे करेंगे। तरी तुम, है ना। इसके बाद में अलम और फिर अम्बु निधिम, ऐसा। तो तरी तुम यानी तैरने के लिए, अलम यानी सामर्थ्यवान, अम्बु निधिम यानी उस समुद्र अथवा सागर में, सागर को भुजाभ्याम यानी अपनी दोनों भुजाओं से। कोवा कौन ऐसा सामर्थ्यवान है। तो पहले तो ये कह दिए कि भगवान आप इतने गुणों के समुद्र हैं कि सुर गुरु के समान देवता भी आपकी क्या नहीं कर सकते, गुणों का बखान नहीं कर सकते। फिर उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से समुद्र जो है इतना भयानक, जिसमें मगरमच्छ हो, कल्पान और बहुत पवन बहुत उद्धत हो, ऐसे समय में कौन समर्थशाली होगा। अलम का मतलब समर्थशाली होगा, जो तरी तुम यानी तैरने में कैसा हो, अपनी दोनों भुजाओं से तैरने में, और उसको पार कर सके, अर्थात कोई भी नहीं होगा। तो जिस प्रकार उस समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आपके गुणों का भी बखान नहीं किया जा सकता। कितने अच्छे अच्छे उदाहरणों से यहाँ पे भगवान की स्तुति की गई है। सभी को जय जिनेन्द्र।